Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Our Kittens from class 2 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. This poem contains two stanza and each stanza having 6 lines. So first I will read this poem line wise and I will discuss about about the rhyming also. So let's start. किटन्स आर किटन्स मतलब किटन्स मीन्स होता है यंग वंस आर कैट। तो आप देखते हैं कि ये जो राइटर हैं सॉरी जो पोएट हैं एल्विन स्टीन, ये क्या कहते हैं उनके किटन्स के बारे में। मुझे लगता है कि जो पोएट हैं उनको अपने किटन्स, अपने बिल्लियों के बच्चे उनको बहुत पसंद है। सो देखते हैं उनके जो बिल्लियों के बच्चे हैं वो क्या बताते हैं अपने बच्चों के बारे में। सो आर किटन्स हैव द सॉफ्टेस्ट फर and the sweetest little purr, and such little velvet paws with such cunning little claws, and the blue eyes just like the sky, must they turn green by and by. Two are stripped like tigers, three are as black can be, and they run so fast and play with their tails and are so gay. Is it not a pity that each must grow into a cat? तो जो एल्विन स्टीन है वो कहते हैं कि जो उनकी जो किटन्स हैं यानी कि अपने जो किटन्स हैं उनके बिल्ली के जो बच्चे हैं जो यंग वंस हैं वो अपने उनको बहुत लगता है कि बहुत प्रिय हैं, बहुत उनको प्यारे हैं और उन बच्चों को वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और शायद वो चाहते हैं कि उनकी जो बिल्ली के बच्चे हैं वो कभी बड़े ना हों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट नॉट अ पिटी दैट ईच मस्ट ग्रो इनटू अ कैट, मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी जो बिल्लियां हैं वो बड़ी हो गया है और वो छोटे से बच्चे, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो पपीज होते हैं या किटन्स होते हैं वो छोटे बच्चे, मतलब कोई भी जो छोटी बच्चा होता है चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, वो जो बच्चा होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब ये लगता है कि बस ऐसा टॉयज की तरह लगता है, खिलौनों की तरह लगता है। तो ऐसे जो पोएट हैं उनको भी बहुत पसंद है उनके यंग वंस जो किटन के हैं। चलिए, आर किटन्स हैव द सॉफ्टेस्ट फर। सॉरी, सबसे पहले हम चलते हैं राइमिंग इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो, फर, पर, पास, क्लास, स्काईज, बाई, तो ये आपके जो राइम कर रहा है, राइम का मतलब आप जानते हो ना, जो टोन से मिलता है, जैसे फर, पर, पास, क्लास, स्काई, बाई, ट्री, बी, प्ले, गे, दैट, कैट। तो स्टूडेंट्स आप ये इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा राइमिंग। तो चलिए पोएम को समझते हैं। आर किटन्स हैव द सॉफ्टेस्ट फर, तो जो हमारी बिल्लियों के बच्चे हैं, किटन्स हैं, हैव द सॉफ्टेस्ट फर मतलब उनके पास बहुत ही मुलायम बाल हैं, रोए हैं, जो मतलब उनका जो बाल है, फर है उनका बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही मुलायम है। एंड द स्वीटेस्ट लिटिल पर, और जो उनका पर है यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो धीरे से आवाज निकालते हैं, म्याऊ की म्याऊ बोलते हैं, वो उनका बहुत ही मेलोडी स्वीट है, मेलोडियस है, बहुत ही स्वीट है, यानी कि जब वो बोलते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा बोलते हैं। एंड सच लिटिल वेलवेट पास, और जो उनके पंजे हैं, यहाँ पे देखो उनके जो पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने मुलायम हैं, जैसे कि वो वेलवेट है, मतलब कि जैसे वेलवेट की तरह है, मखमल की तरह है। विथ सच कनिंग लिटिल क्लास, और उसमें जो उनके जो पंजे हैं उसमें जो उनके जो नेल्स हैं वो बहुत ही कनिंग, कनिंग मतलब आप जानते हैं ना कि जो बिल्ली बहुत चालाक होती है और चुपचाप अपने जो प्रे होता है उनके शिकार पे हाथ लगा के बैठी, तो अचानक से उस पर पंजा मारती है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं उनके भी जो क्लास है, उनके जो नाखून है बहुत ही शार्प है, नुकीले हैं, बहुत ही मतलब उनका जो पास है, उनका जो पंजा है बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट की तरफ है, मखमल की तरह, लेकिन जो उसका उसके जो नाखून हैं, वो क्लास हैं, उनके जो पंजे हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत ही तीखे हैं, नुकीले हैं। एंड ब्लू आईज जस्ट लाइक द स्काई, और उनकी जो आंखें हैं छोटी छोटी, ब्लू, नीले कलर की, ऐसे लगता है जैसे कि आसमान की तरह वो नीले नीले हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मस्ट दे टर्न ग्रीन बाय एंड बाय, और मस्ट दे मतलब कि उनकी जो आंखें हैं कभी कभी वो क्या हो जाती हैं, चेंज होती रहती हैं, यानी कि ब्लू से ग्रीन होती हैं, ग्रीन से ब्लू होती है, मतलब बार बार वो चेंज होती है, मतलब उनका जो कलर है वो चेंज होता जाता है, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू। तो स्टूडेंट्स आपको एक पैरा जो एक स्टेंजा समझ में आया। अब देखते हैं दूसरे में वो क्या बताते हैं हमें किटन्स के बारे में। टू आर स्ट्रिप लाइक टाइगर्स, यानी कि उनकी जो दो बिल्लियां हैं उन पे स्ट्रिप्स हैं, धारी हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे हैं स्ट्रिप्स यहाँ। स्ट्रिप्स का मतलब होता है लाइन। तो जैसे टाइगर्स के होते हैं ना, शेर चीता, टाइगर्स के बॉडी पे जो एक लाइनिंग होती है येलो और
ब्राउन कलर का, उसी तरीके से उनकी जो दो किटन है उनके बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि टाइगर्स के बॉडी पे होता है। 3 आर एज ब्लैक एज कैन बी, और 3 उनके जो किटन्स हैं, यानी कि कुल मिला के उनके पास 5 किटन्स हैं। 3 उनके जो टाइगर स्ट्रिप की तरह हैं, और 3 उनकी इतने काले हैं जितने कि वो काले हो सकते हैं, मतलब जितना काला कलर हो सकता है उतने काले हैं वो। एंड दे रन सो फास्ट एंड प्ले, और वो इतना तेज दौड़ते हैं और वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, मतलब तेज से दौड़ते हुए वो खेलते हैं। विद देयर टेल्स एंड आर सो गे, अपनी पूंछों को लहराते हुए, मतलब अपनी पूंछों के साथ खेलते हैं। एंड आर सो गे, और बहुत खुश रहते हैं, यानी कि वो बहुत तेज भागते हैं, खेलते हैं, अपनी पूंछों के साथ खेलते हैं, और बहुत ही खुश रहते हैं। ये मतलब हैप्पी होते हैं, जब वो खेलते हैं तो बहुत ही हैप्पी रहते हैं। इज इट नॉट अ पिटी दैट, मतलब कि ये क्या बहुत बुरी बात नहीं है, मतलब ये बुरी बात नहीं है, इस पे दया आनी चाहिए। ईच मस्ट ग्रो इनटू अ कैट, मतलब कि अब यहाँ पे जो राइटर पोएट हैं उनको चिंता हो रही कि ये जो छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर किटन्स हैं वो क्या मतलब बुरी बात नहीं होगी कि ये बड़े हो जाएंगे फिर बड़ी बड़ी बिल्लियों जैसे दिखने लगेंगे। तो राइटर जो सॉरी पोएट जो है यहाँ पे एलन स्टीन चाहते हैं कि उनकी जो किटन है, उनके जो यंग वन है आप कैट, वो बड़े ना हो और छोटे छोटे ऐसे ही प्यारे प्यारे वो हमेशा बने रहें। तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो बिल्लियां हैं वो बड़ी हों और बड़ी बिल्लियों जैसी हो जाएं, वो छोटे छोटे टॉय की तरह हमेशा ऐसे ही रहें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new, please subscribe, and very thank you for watching.